जय हिंद। भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या होते हैं? कोई पहाड़ या कोई पर्वत में कोई स्थित निचला भाग जिससे होकर कोई स्थल मार्ग गुजरता है, वो पास या दर्रा कहलाता है। जैसे भारत के आप देख लें, हिमालय क्षेत्र हुआ, जो भारत का हिमालय क्षेत्र हुआ, ठीक है, और पश्चिमी घाट, ये दो जगह आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर दर्रे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यही फेमस है, एग्ज़ाम में यहाँ से ही पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो 31 अक्टूबर 2019 को अलग हो गया जम्मू कश्मीर से, यानी लद्दाख। सबसे पहले लद्दाख ही देख लेते हैं। लद्दाख में जो फेमस दर्रे हैं वो ध्यान रखने हैं आपको, कौन सा दर्रा कहाँ है। मैप के द्वारा आप मैप खोल लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको मैं बता दूंगा। ये जो पॉइंट है काराकोरम, याद रखिएगा, काराकोरम, ये लद्दाख में है और ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यहाँ पर एक यांगची दीवान भी है जो सबसे ऊंचा है। दूसरा काराकोरम लद्दाख का हो गया। दूसरा बुर्जिल, ये जो दर्रा है, ये ध्यान रखिएगा, इस जगह है ना, तो ये दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। आप अगर लिख रहे हो तो ये याद रखिएगा कि बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जोजिला। जोजिला दर्रा भी लद्दाख। तो जोजिला दर्रा में देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। जो जोजिला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें श्रीनगर और लेह मार्ग यहीं से ही गुजरता है, ठीक है। ये तीन दर्रे आपको याद रखने। एक और है यहाँ खारदुला, ठीक है, वो और ध्यान रखिए, ये लद्दाख के हैं। इसके बाद बात करते हैं जम्मू के बारे में, यानी जम्मू जो ये बट गया था, अब ये लद्दाख से नीचे यानी इधर साइड में। तो ये दो हैं, याद रखिएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पहला है पीर पंजाल। पीर पंजाल देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। पीर पंजाल कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग यहाँ से गुजरता है। दूसरा जो बनिहाल दर्रा है, बहुत फेमस है ये, बहुत ज़्यादा। ये जम्मू से, याद रखिएगा, जम्मू से श्रीनगर। इसमें क्या चीज़ फेमस है कि यहाँ से जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, याद रखिएगा, बनिहाल दर्रे में। नेक्स्ट चलते हैं। इस समय हमने दो कंप्लीट कर लिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यानी जम्मू। दूसरी चीज़ अब नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। मेन हिमाचल प्रदेश के दो, एक तो बड़ा लाचा, सिप किला, और मैं एक बार काट देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ अंडरलाइन, देखिए ध्यान से, ये नहीं, ये चलेगा इस पर, ठीक है। एक तो बड़ा लाचा और सिप किला, तीसरा है रोहतांग दर्रा। ये तीन ध्यान रखने हैं, हिमाचल प्रदेश के मेन है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले सिप किला को। सिप किला दर्रा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना है। सिप किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है और ये शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिप किला याद रखिएगा, शिमला से तिब्बत को ये जोड़ता है। दूसरा इसमें बड़ा लाचा दर्रा, ये मंडी है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से लेह जाने का मार्ग यहाँ से गुजरता है, तो मंडी से लेह का मार्ग। तीसरा रोहतांग दर्रा देख लीजिएगा, रोहतांग दर्रा बहुत मेन है और ये एग्ज़ाम में यहाँ से भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पूछ लेगा रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश में। ये तीन दर्रे हिमाचल प्रदेश के हो गए। इसमें हमारे 3 कंप्लीट हो गए। अब नंबर 4 मैं इनको रिवाइज भी कराऊंगा बाद में, आपको एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। हमने कर लिया इस टाइम लद्दाख, जम्मू वाला और हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, ये मेन है। सबसे पहले बात करते हैं, एक दर्रा है थांगला, ये धागा जो दिखा ना, थांगला दर्रा। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको, कुमाऊं श्रेणी में। दूसरा माना दर्रा, ये माना दर्रा है। माना दर्रा क्या है कि माना दर्रा भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, याद रखिएगा, इंडिया और तिब्बत के बीच। इसको डुंगरी ला, चिरबितिया ला ये भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि यहाँ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उससे जास्कर जो पर्वत है
उसके पूर्वी क्षेत्र तक फैला हुआ है, पूर्वी क्षेत्र तक, ठीक है ना, पूर्वी छोर तक ये फैला हुआ है। और इसी दर्रे में याद रखिएगा एक झील है, उसका नाम है देवताल झील, ठीक है, देवताल झील। यानी जहाँ से, अब देवताल झील क्या है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी, एक सहायक नदी अलकनंदा की सरस्वती, उसका वहाँ से उद्गम होता है, ठीक। नेक्स्ट नंबर इसमें लास्ट है लीपू लेक। अब लीपू लेक क्या है, ये भारत चीन सीमा, याद रखिएगा भारत चीन सीमा है ना, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों के तीन उत्तराखंड के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके उपरांत अब बढ़ते हैं हम सिक्किम की ओर। सबसे पहले नाथुला दर्रे की बात करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मेन है नाथुला दर्रा, ठीक है। ये समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे है, लगभग 4404 मीटर। और ये लगभग, ये जो सिक्किम है ना, सिक्किम में जो राजधानी है सिक्किम की गंगटोक, वहाँ से लगभग 55 किलोमीटर के आसपास पूर्व में स्थित है। और ये पूर्व में कहाँ है, यानी ऊपर को हो तो नॉर्मल, यानी चीन में कुछ ना कुछ इसका थोड़ा, यानी चीनी क्षेत्र में तिब्बत की पठार की चुंबी घाटी में खुलता है ये, ठीक है। बात करें तो एक तरफ व्यापार पॉइंट है, ये व्यापार पॉइंट चलता है यहाँ से भारत और चाइना का, ठीक है। और ये देखो, अब मैं और बता दूं आपको, अब व्यापार कौन कौन से दर्रे से होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सिपकिला, ठीक है, और उत्तराखंड में लीपू लेक, याद रखिए उत्तराखंड का एक है लीपू लेक, ठीक, ये, और तीसरा हो गया नाथुला। इन तीनों को ध्यान में रखना है आपको, कौन कौन से दर्रे से, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, व्यापार होता है। उसके उपरांत चलो नाथुला पे थे हम, तो नाथुला दर्रा ये था, व्यापार पॉइंट के साथ साथ ये ध्यान में रखना है। अब लगभग जब 1962 के आसपास, 1962 में इस दर्रे को, जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था उस दौरान बंद कर दिया था। और उसके बाद इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है कि कौन सा दर्रा दोबारा से खोला गया, तो ये 6 जुलाई 2006 को दोबारा से खोला गया। इसके अलावा सिक्किम में एक जेलेपा दर्रा भी है, ये याद रखिएगा, जेलेपा, जेलेपा पूर्वी सिक्किम जिले के लहासा तिब्बत को जोड़ता है, याद रखिएगा इसको। ये 2 दर्रे यहाँ के बहुत फेमस है। नेक्स्ट है बुमला है, तो बुमला तो गलत लिखा है, इसका पूरा नाम लिख लीजिए आप, ये मैंने लिखा हुआ था बॉमडिला। ये अरुणाचल प्रदेश और लहासा यानी तिब्बत को जोड़ता है। एक यहाँ पर दर्रा और इसका नाम लिख लीजिएगा, वो मेन है यांगयाप, यांगयाप, यांगयाप दर्रा यहाँ है, तो इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी वो भारत में प्रवेश करती है, मानसरोवर। ये आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह कहाँ से ये निकल रही हैं, ठीक है ना। अब इसके उपरांत एक आता है दीफू, ये दर्रा है ना दीफू। अब ये दीफू इस साइड हो गया, आप देख सकते हैं दीफू किस तरफ है, तो दीफू और इसके नीचे है पांगसांड। तो ये दोनों दर्रे, इन चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये दोनों दर्रे बहुत मेन है। इसमें देखिएगा ध्यान से कि ये जो दोनों दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो ये अरुणाचल प्रदेश और भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। तो इधर म्यांमार है, तो दीफू, पांगसाड और तुजू, निचला वाले भी ले लीजिएगा तुजू, ये तीनों दर्रे म्यांमार जाने का मार्ग वगैरह के पर स्थित हैं। जैसे ये इम्फाल से तामू के बीच है तुजू दर्रा, तो ये तीनों दर्रे म्यांमार सीमा पर आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं हम पश्चिमी घाट, ये मणिपुर का है लास्ट वाला, तुजू, तुजू, तुजू मणिपुर में इसका है ना, इसका ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर का है। तुजू पूछ लेता है मणिपुर का है ना, दीफू पांगसांड अरुणाचल प्रदेश के, और ये म्यांमार सीमा है ना। बाकी ये भी म्यांमार पे तो तीनों ही पड़ेंगे है ना, देख लीजिएगा। दीफू, ठीक है, दीफू पांगसाड भारत म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश से, और तुजू ये इम्फाल से तामू, ये भी म्यांमार की सीमा पर ही है। अब चलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सबसे पहले थाल घाट, फिर भौर घाट, फिर पाल घाट पे चलते हैं। ये क्रम पूछ लेता है, थाल, भौर, पाल, और सबसे नीचे का सेनकोटा, ये एक बार पूछा भी गया है। तो पश्चिमी घाट में देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में जो है पहला देख लीजिएगा थाल घाट। तो याद रखिएगा थाल घाट मुंबई, याद रखिएगा थाल घाट मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहाँ याद रखिएगा। भौर घाट दर्रा ये महाराष्ट्र में है, तो
इसको खांडला घाट भी कहा जाता है। ये मुंबई पुणे, याद रखिएगा, मुंबई पुणे। तीसरा पाल घाट, तो पाल घाट का ध्यान रखिएगा। पाल घाट किस किस श्रेणी के बीच है पूछ लेगा, मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। पाल घाट, तो ये पाल घाट है, यहाँ देखिएगा ऊपर और नीचे। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, इसको पलक्काड़ गैप भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए सेनकोटा, ये भी ध्यान रखिए केरल के पास, ये भी बहुत मेन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो केरल में ये हो गया। और बाकी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये नीचे का जो मेन दर्रे थे मैंने आपको बता दिए, बाकी आप इसमें देख सकते हैं पूरा मैप में कौन कौन से दर्रे हैं, वीडियो रोककर। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको मेन बताए हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे दर्रे हैं। अब मैं एक बार को रिवाइज करा देता हूँ आपका। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग के 3 लिए, कौन कौन से? काराकोरम, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 2 और तीसरा आपका हो गया जोजिला। लद्दाख, पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर, बड़ा लाचा शिप किला, और ये थागा, थागा को दूसरा नाम है ना, तो ये है हिमाचल। माना, नीति, लिपुलेख। थागा ये मतलब उसका हो जाएगा इसका उत्तराखंड का। ठीक है ना, ऊपर के 2 ले लीजिएगा, बड़ा लाचा शिप किला और नंबर 3 रोहतांग हिमाचल के, और ये बैठ जाएंगे उत्तराखंड के माना, नीति, लिपुलेख और ये धागा। माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी भी है, भिंगरी भी है, बहुत हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। थांगा ला उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में बताया था। जिलेपा, नाथुला सिक्किम और बॉमडिला। ठीक है, बॉमडिला, नाथुला और जिलेपा सिक्किम, और बॉमडिला, दीफू पांगसांड अरुणाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर। नीचे थालघाट, भोरघाट आपको पता ही है, थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र और पालघाट केरल। बस सिंपल सा, ये सारे दर्रे महत्वपूर्ण हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आता है। ये भी पूछ लेगा कौन सा दर्रा कहाँ है और कौन से चीज़ों को जोड़ता है। तो मैंने इसमें कम्प्लीटली आपको सब कुछ बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।